हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी को लेकर। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। कि इनफर्टिलिटी क्या होती है? अगर आप सेक्सुअली आप एक्टिव हैं और आप किसी तरह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या प्रेगनेंसी आ नहीं पा रही है, या कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, 1 साल से ज्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि अगर पूरा ग्लोबली बात करें, पूरे विश्व के बारे में बात करें, तो 1/3 जो इनफर्टिलिटी का कारण होता है वो लड़कों में मिलता है, पुरुषों में मिलता है, 1/3 महिलाओं में मिलता है, और 1/3 दोनों के अंदर मिलता है। तो इनफर्टिलिटी क्यों रही है, उसका डिटेल में जानकारी बहुत जरूरी होती है। उसके क्या क्या कारण होते हैं और कैसे उसको डायग्नोस करते हैं। अब कारणों के अंदर बात करें तो मेल इनफर्टिलिटी होती है, उसके कई सारे कारण होते हैं। उसमें मुख्यतः होते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, या सेक्सुअल डिसऑर्डर की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। 2 नंबर पे उनकी स्पर्म एबनॉर्मल होते हैं, स्पर्म के काउंट्स कम हो सकते हैं, स्पर्म की मार्फोलॉजी खराब हो सकती है, उसकी शेप खराब हो सकती है, या मोटिलिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से हो सकती है। 3 नंबर पर कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं जिसके अंदर पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी पाई जाती है, जिसका टेस्टिंग करके पता किया जाता है। अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में। महिलाओं के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है उसका एक कारण हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, ओवरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आपके यूट्रस के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, या आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है जो ओवरी से ओवम को यूट्रस के अंदर लेके आती है, उसके अंदर कुछ डैमेज हो गया है, या फिर कुछ पेशेंट में एंडोमेट्रियोसिस की समस्या की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम मेल पेशेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेल पेशेंट हमारे पास में आते हैं। उसके बाद हम फीमेल पेशेंट्स के बारे में बात करें। तो मेल पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले डिटेल में हिस्ट्री लेके देखते हैं कि वो किसी तरह का मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं, या उनको प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, कुछ सेक्स करने का तरीका तो गलत नहीं है। सेकंड हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके हम उसके हमका जो एक्सटर्नल मीटर्स, पेनिस का जो एक्सटर्नल मीटर्स होता है उसको चेक करते हैं कि वो तो रास्ता तो बंद नहीं है, या फिर स्क्रोटम को चेक करते हैं कि कुछ वेरिकोसील या टेस्टिस तो छोटी नहीं है, या उनमें कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया है। हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में फिर हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम कराते हैं सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट कराते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं जैसे कि LH, RH और टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा हम लोग इमेजिंग कुछ करवाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, जिसमें ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते हैं कि आपकी सेमिनल वेसिकल्स कैसी हैं। अब सेमिनल वेसिकल तो फुली ही नहीं है, या एजैक्युलेटरी डक्ट में तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि वो भी फुले बन की, इसकी वजह से भी आपका इनफर्टिलिटी हो सकता है। उसके अलावा हम डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी और स्क्रूटन भी करके देखते हैं कि आपको वेरिकोसिल तो नहीं है। ये वेरिकोसिल की वजह से भी आपकी स्पर्म की क्वालिटी पुअर हो सकती है। उसके अलावा हम जेनेटिक टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये भी एक कारण, किसी किसी पेशेंट में हम देखते हैं कि ये भी एक कारण होता है। और लास्ट में हम लोग टेस्टिकुलर बायोप्सी करके देखते हैं कि आपका हार्मोन्स नॉर्मल है, फिर भी आपके स्पर्म नहीं आ रहे हैं, स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में हम लास्ट में टेस्टिकुलर बायोप्सी करके देखते हैं कि वहां से कोई स्पर्म तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कितनी एबनॉर्मलिटी है। ये बात हुई पुरुषों के बारे में। अब महिलाओं में बात करेंगे तो महिलाओं के अंदर सबसे हम लोग पहले वही हिस्ट्री और फिजिकल करके उनका सेक्सुअल हिस्ट्री करके लेते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप तो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं, और उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, लोअर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा होने के बाद में हम उनका ओवुलेशन टेस्ट वगैरह करके देखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं जैसे LH और FSH टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और कुछ पेशेंट में हम लोग SCG स्टीरियो सार्पिंजियोग्राफी करके देखते हैं, और किसी किसी पेशेंट में हमको लेप्रोस्कोपी भी करने की जरूरत पड़ती है कि आपकी जो ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स, वो ओपन है या नहीं। और लास्ट में कुछ पेशेंट के अंदर रेयरली जेनेटिक फैक्टर्स फीमेल में बहुत कम होते हैं, फिर भी टेस्ट करके देखते हैं, अगर सब सारे टेस्ट अगर नॉर्मल निकलते हैं तो इस तरह हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि आपका पेशेंट में मेल में प्रॉब्लम है कि फीमेल में प्रॉब्लम है, और उनको टेस्ट करके पता करते हैं क्या कारण है इनफर्टिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक करते हैं। अगर आपके
कारणों के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो या किस तरह डायग्नोस करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब देने का मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और मेरे वीडियो पसंद आया है उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।